everyone, good morning. So how are you? I guess you all are fine and staying at home, staying safe. Okay, so this is Preeti Rani. Welcome back to our YouTube channel Guruji Smart Classes. So पिछले क्लास में हमने क्या बोला था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़े थे, उसके ऑर्गन्स पढ़े थे, बट सिक्रेशन और ग्लैंड्स के वो बोले थे नेक्स्ट वीडियो में. सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डील अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन होते हैं कि व्हाट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. ये पूरी ऑर्गन्स जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, दिस ऑल आर कंस्टिट्यूटिंग व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड्स एट अनस. उसमें आगे आपके सलीवरी ग्लैंड. सो दिस इज व्हाट, एसोसिएटेड ग्लैंड. Esophagus is a digestive organ, stomach organ, liver associated glands, pancreas associated glands. ये सी जो रेड से मैंने किया है they are the associated glands, और बाकी जो है they are what organs. small intestine हो गया, large intestine हो गया and the anus. So we will deal with the organs और उसके secretions और बारी बारी से glands के secretion भी देखते चलेंगे. Okay, माउथ में खाना जब जाता है then मिलता है salivary gland. then क्या मिलता है, salivary gland. अब इसके secretion क्या होते हैं, we are going to deal with one by one. Okay, so salivary gland secretes what, saliva. अब ये सलाइवा का फंक्शन क्या है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मुंह में है वो उसको किल करता है. इट क्रिएट्स सॉफ्टनिंग ऑफ फूड आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सलीवरी ग्लैंड. उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो एसोफेगस में हुआ था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. उसके बाद हम लोग फूड कहाँ पहुंच गया था, हम लोग देखे थे कि फूड वाज रीचिंग टू व्हाट, स्टमक. अब ये स्टमक, इन दिस स्टमक व्हाट इज देयर, व्हाट ग्लैंड इज देयर. सो इन स्टमक वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड. यहाँ क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन है HCl, म्यूकस एंड व्हाट, पेप्सिन. HCl एसिडिक मीडियम को बनाता है, यानी कि इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. ये एसिडिक इसलिए जरूरी है क्योंकि पेप्सिन जो यहाँ पे देख रहे हैं, पेप्सिन ये तभी काम करेगा जब उसको मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा. यानी खाना के डाइजेशन को ये तभी स्टार्ट कर सकेगा जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक. HCl डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है. हमारे पेट में अगर जर्म्स हो गए तो उसको डिसइंफेक्ट करता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है. म्यूकस, इट सॉफ्टेस्ट द फूड, ये स्लिपरी बनाता है. स्टमक में फूड इधर से उधर मूव हो सके, इसीलिए ये म्यूकस जनरली आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे फ्रॉम द माउथ टू द एनस, बिकॉज इट हेल्प्स इन द इजी पैसेज. फूड आगे इजीली मूव होता है. ओके, सो यहाँ पे मेन जो है, मेन एंजाइम क्या है, पेप्सिन. सीन प्रोटीन, इससे आपको पकड़ लेना है. सीन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. पेप्सिन इज डाइजेस्टिंग व्हाट, प्रोटीन. सो खाना हमने देखा कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है. मेनली क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है, फैट भी डाइजेस्ट हो रहा है, बट द मेजर पोर्शन इज व्हाट, प्रोटीन इज डाइजेस्टिंग. ओके, अब हम लोग स्टमक में देख लिए कि HCl का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है. पेप्सिन इज ओनली व्हाट, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. और पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टोमक से फूड जब मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से फूड जब मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो आप देखिएगा देयर इज व्हाट, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब मूव करेगा, देन हियर व्हेन यू आर लुकिंग एट द हियर, वहां पे आप देखेंगे कि एक तरफ लीवर और एक तरफ क्या आपको दिखेंगे, पैनक्रियाज. सो यहाँ पे दो जो ग्लैंड्स दिखेंगे इन द फिगर, लीवर और पैनक्रियाज, ये दोनों क्या है, दिस आर व्हाट, एसोसिएटेड ग्लैंड. यानी कि व्हेन द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो मूव करने से पहले उसको ड्यूडेनम में क्या मिल चुका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से पहले पहुंचने से पहले मिलेगा पैनक्रियाज और पैनक्रियाज का सिक्रीशन एंड लिवर. अब ये क्या सिक्रीट करता है, सो पैनक्रियाज इज सिक्रेटिंग व्हाट, पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाज इज सिक्रेटिंग पैनक्रियाटिक जूस. ठीक
ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में था, गैस्ट्रिक जूस बनाया, गैस्ट्रिक जूस क्या निकाला, HCl म्यूकस पेप्सिन, HCl म्यूकस पेप्सिन, और पैनक्रियाज क्या निकाल रहा है, पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या है, ये आ गया पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, बहुत लेस हो गया, प्रोटीन नहीं आ रहा है, नहीं। सो लाइपेज, अमाइलेज एंड देन व्हाट, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, ट्रिप्सिन। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन आ रहा है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दिस इज व्हाट, द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस इज व्हाट, ट्रिप्सिन इज डाइजेस्टिंग प्रोटीन। लाइपेज ये फैट डाइजेस्टिव है, ये क्या चीज को डाइजेस्ट करेगा, फैट को। अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सो दिस वाज कि पैनक्रियाटिक जूस में कैसे कैसे डाइजेशन हुआ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। कमिंग टू द लीवर, लीवर इज गिविंग बाइल जूस एंड व्हाट, वाइल्ड साल्ट्स। तो बाइल जूस और वाइल्ड साल्ट्स क्या करेगा, दिस इज मेकिंग द मीडियम अल्कलाइन। पहले देखे थे एसिडिक बना रहा था, अब ये क्या कर रहा है, बेसिक बना रहा है, अल्कलाइन, ताकि ट्रिप्सिन का काम हो सके, एंड बाइल जूस का ये फंक्शन एंड बाइल साल्ट का काम है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को। बाइल साल्ट्स क्या करेगा, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स करेगा, large fat into small fat molecules, and this process is called emulsification, the process by which large fat globules is broken down into simpler ones, that is called as emulsification। तो ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले, ये सारा जूस, सारा एंजाइम फूड में अवेलेबल हो चुका है एंड फूड डाइजेशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। ओके, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज नाउ गिविंग व्हाट, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, अब ये इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, व्हाट इज दिस, तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, दिस आर द फाइनली डाइजेस्टिंग द फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, एंड प्रोटीन किस चीज में बदल जाएगा, अमीनो एसिड में, यानी द फूड इज डाइजेस्टेड एंड इट इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। फैट इज नाउ चेंज्ड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। So in the small intestine the major site of digestion takes place and the final site of digestion, because क्योंकि यहाँ पे फाइनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गया और फैट ये इससे सिंपल नहीं हो सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट वी हैव टेकन, हमने जो खाना खाया उसका सबसे सिंपलेस्ट। अब हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, हो गया, अब एसिमिलेशन, याद कीजिए आइडिया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, द 5 स्टेप, एसिमिलेशन होगा। अब ये इतने सिंपल है कि ब्लड वेसल्स, ब्लड के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ ब्लड विल हेल्प इट टू मूव ऑल अराउंड द सेल, और ये सेल पे पहुंच जाएगा, सेल में पहुंचेगा न्यूट्रिएंट्स, तभी ना जाकर के ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, देन विल लिबरेट एनर्जी, तभी तो एनर्जी बनेगा। एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, दे रिमेन इन द कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल से एनएस वो वहाँ पे स्टोर होगा, एंड थ्रू ए स्फिंक्टर मसल इट इज मूविंग आउट, एंड मूविंग आउट ऑफ द फूड इज कॉल्ड व्हाट, इजेशन। सो हम लोग अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन, क्यों, बिकॉज वे ह्यूमन बींग्स फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 5 स्टेप इसमें आ गया, खाना इन, फूड इज टेकन इन, इंजेक्शन आ गया, डाइजेशन हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, हम लोग देखे थे ना पिछली वीडियो में, लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्सा से चालू होते होते लार्ज इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन। देन कम्स व्हाट, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बताए विद द हेल्प ऑफ ब्लड, द digested part, the simple nutrients, they are what, moving all through the cells, ये सेल तक पहुंच रहा है, this is what, assimilation of our nutrients, वो पहुंच गया, and then undigested part वो चला गया बाहर, कैसे, through the help of NS, this was what, ejection। 5 स्टेप को हम लोग आज फिर से उसको रिकनेक्ट करके देख लिए।
सो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि बायोलॉजी को बहुत ही आसान, बिल्कुल आप देखिए पिछले वीडियो में देखिएगा, डाइजेशन बहुत ही कम समय में बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू।